भाइयों, अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी या बैंक से लोन लिया है और आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस महीने जो है वो आपका लोन सेटलमेंट होने वाला है। मार्च के महीने में जो है भारत में 90% लोन सेटलमेंट हो जाते हैं और जो बचे कुछ लोन सेटलमेंट होते हैं जैसे 3-4% वो अप्रैल के पहले सप्ताह में हो जाते हैं। तो भाइयों, कैसे होते हैं लोन सेटलमेंट, कंपनी से बात कैसे करते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो लोन सेटलमेंट के लिए मानती ही नहीं है। वो उल्टा ग्राहक को ही धमकाने लगती हैं कि भाई अगर जल्द से जल्द पे नहीं करोगे तो 506 आईपीसी की धारा 506 504 के तहत केस कर देंगे, धोखाधड़ी का केस कर देंगे और क्रिमिनल केस कर देंगे, आईपीसी सेक्शन 138 के तहत कर देंगे, सेक्शन 25 के तहत कर देंगे जो कि चेक बाउंस का केस है। तो ये सब जो धमकियाँ देते रहते हैं बैंक वाले, क्योंकि अगर आप 1 महीने की ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो वो कॉल से बात करेंगे, 2 महीने की नहीं चुकाएंगे तो वो रिकवरी एजेंट भेजना चालू कर देंगे, 3 महीने की नहीं चुकाएंगे तो लीगल नोटिस भेजेंगे। और करते क्या है ये लोग, अकाउंट आपका एनपीए में नहीं डालते बल्कि आपका उल्टा डाउन पेमेंट करते जाते हैं लीगल तरीके से, जिससे आपका लोन सेटल हो ही ना पाए। तो कंपनी से बात करके लोन को सेटल कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लोन को सेटल कैसे करना है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं तो आप जो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो मैं डेली या 1-2 दिन में शाम को 5 से 7 बजे तक लाइव आता हूं और लाइव के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन आप ऑन कर देंगे तो आप लाइव के माध्यम से आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि मैं लाइव आ चुका हूं। तो लाइव के माध्यम से आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो उससे आप जो है पूरी जानकारी हमसे आमने सामने बातचीत करके भी ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि लोन सेटल आखिर होते कैसे हैं। देखिए भाइयों, लोन तो ले सब कोई लेता है, लेकिन जो चुकाने की प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन होती है, क्योंकि जो पर्सनल लोन होते हैं, देखिए भैया पर्सनल लोन के ही जो सेटलमेंट होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, उन्हीं को चुकाने में दिक्कत होती है। तो पर्सनल लोन जो होते हैं उन्हीं के सेटलमेंट ज़्यादा करवाने की, जितने भी केस आए हैं लगभग मेरे पास, मैं बता रहा हूँ 95% केसेस जो पर्सनल लोन के ही होते हैं, मतलब जिनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और कोई भी ना एजुकेशन लोन आया अभी तक, ना ही कोई होम लोन आया, लेकिन सिक्योर लोन भी आए हैं, लेकिन जो पर्सनल लोन है वो सबसे ज़्यादा आए हैं। तो कैसे होगा आखिर लोन सेटलमेंट? भाई लोन सेटलमेंट जो होता है, सबसे पहले तो आपका अकाउंट एनपीए में जाना चाहिए, तब आपका लोन सेटलमेंट होता है। मतलब अगर आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा तो लोन सेटलमेंट होने के कोई भी चांसेस हैं नहीं कि आपका अकाउंट लोन सेटल हो जाए। मतलब 5-6 महीने तक ऐसा होना चाहिए कि आपने ईएमआई ना चुकाई हो। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जैसे एनपीए में जाना होता है अकाउंट, तो वो 3 महीने में भी चला जाता है, लेकिन वो बैंक या कंपनी के ऊपर होती है। अगर कंपनी इलीगल तरीके से डाउन पेमेंट करती जाती है तो उसमें क्या होता है, आपका अकाउंट एनपीए में ना जाकर और जो है डायरेक्टली चलता रहता है। कंपनी खुद से पेमेंट करके आपकी ईएमआई जो है आगे बढ़ाती रहती है कि आपने अभी पे नहीं किया है, और जो है कंपनी ने ही डाउन पेमेंट कर दिया है। लेकिन जब आप 1 महीने की ईएमआई पे नहीं करते हैं, दूसरे महीने की नहीं करते हैं, तो रिकवरी प्रक्रिया तेज हो जाती है। आपको धमकी आने लगती हैं, फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं और लीगल नोटिस आने लगते हैं, जिनसे आप डर जाते हैं तो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पेमेंट करना है तो फिर सेटलमेंट होगा नहीं, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सेटलमेंट होगा। तो जो बड़े लोन होते हैं उनके सेटलमेंट होने के ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, जो छोटे लोन होते हैं उनके जो है सेटलमेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारे जो है बड़े ग्राहक हैं जो जिनने बड़ा लोन लिया है उनका लोन एनपीए में डाला जाए, क्योंकि कंपनी को एक रिपोर्ट दिखानी होती है हर साल कोर्ट में कि हमारे यहाँ इतने अकाउंट एनपीए में डाले गए हैं। और अगर अकाउंट ज़्यादा एनपीए में चले गए तो कंपनी के जो हैं वो शेयर डाउन हो जाएंगे, तो उससे कंपनी को घाटा होगा। इसलिए कंपनी नहीं चाहती कि आपका अकाउंट एनपीए में डाला जाए, चाहे वो खुद से ही आपके जो है ईएमआई पे करती जाती है, डाउन पेमेंट करती जाती है पीछे से, जिससे आपका कोई पता नहीं चलता, ना आपके लोन में कोई असर होता वो, लेकिन डाउन पेमेंट करती जाती है जिस थर्ड पार्टी कंपनी से जिससे लोन उठवाया है आपका। तो भाइयों, सबसे पहले तो 3 महीने का अकाउंट जैसे आपका एनपीए हो गया, उसके बाद क्या करना होगा कि इनकी धमकियों को ना सुनकर 2-3 महीने की और रेस्ट लेना है आपको। मतलब 3-4 महीने तक और ईएमआई पे नहीं करनी है। अब जैसे ही 3-4 महीने तक आप ईएमआई पे नहीं करेंगे तो जो बैंक होगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई अब सीधा सीधा आप है जो है कि आप पेमेंट नहीं करने वाले हैं। तो बैंक आपसे या तो खुद ऑफर मांगने लगेगा कि भाई सेटल कर लीजिए, या फिर आपके खिलाफ केस कर देगा, तो लोक अदालत में आपका मामला निपट जाएगा।
लेकिन जो कंपनियां होती हैं वो ऐसा कम करती हैं। अब आपको कैसे करना है, आपको कंपनी से ऑफ़र कैसे मांगना है। आप अगर 3-4 महीने तक पेमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी से एक ऐसे ऑफ़र मांग सकते हैं, आप अपनी स्थिति बता सकते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि ईएमआई लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, वो लोन लेना कोई क्राइम नहीं है। लोन सब कोई लेता है, नहीं ना चुका पाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि 40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन ना चुका पाना कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। जो कि पर्सनल लोन हो अगर, तो सिक्योर लोन में होता है क्या कि सिक्योर लोन में अगर आपने किसी चीज़ की गिरवी रख दी हो कोई चीज़, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि आपकी वो जिन नीलामी प्रक्रिया ना हो जाए, उसकी जो भी चीज़ आपने गिरवी रखी हो, प्रॉपर्टी हो। कई लोगों के तो मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर मेरे पास एक ज़मीन है और एक मकान है, तो वो तो ना चला जाएगा सर मेरा। तो ऐसा मैं बता दूं कि जो भी रियासती चीज़ें होती हैं, आपने भले ही उनकी गिरवी क्यों ना रखी हो, लेकिन आपका सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपकी रियासती चीज़ है तो वो कभी भी नीलाम नहीं हो सकती, चाहे आपका सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, तो उसमें दिक्कत लेने वाली बात कोई नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या होगा कि आप अपनी जैसे ये स्थिति बताएंगे, आर्थिक स्थिति की हमारी स्थिति ऐसी है, तो मैं बताता हूँ कि कंपनी बात मानती नहीं है किसी की। वो नहीं, वो तो पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, कंपनी किसी की बात सुनती ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजना है कि मैं अब जो है पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, और पेमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है, और मैं डाउन पेमेंट करके 5-10% पैसा दे के, 5-10% पे तो नहीं होगा लेकिन 20-30% में जो है पैसा दे के निकलना चाहता हूं, और मैं अब पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो कंपनी को जैसे ही आप लीगल नोटिस भेज देंगे तो कंपनी 1-2 बार तो इनकार कर देगी आपकी लीगल नोटिस का, लेकिन आप जब 1-2 बार 3 बार भेजेंगे तो कंपनी आराम से मान जाएगी कि, और वो समझ जाएगी कि आपके पास पैसा नहीं होगा, तब तो आप किसी से लीगल नोटिस पहुंचा रहे हैं या फिर किसी वकील को ऑफर कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा होता तो आप पैसा देना देते। तो भाई जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आप लोन सेटल करवा सकते हैं। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो, क्योंकि लोन सेटलमेंट करने के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपको कभी भी लोन नहीं देगा। पर्सनल लोन में बता रहा हूँ, सिक्योर लोन तो आपको कभी भी मिल जाएगा, लेकिन पर्सनल लोन आपको कभी नहीं मिलेगा। गोल्ड लोन मिल सकता है आपको, और एफडी पे मिल सकता है आपको, लेकिन आपको पर्सनल लोन, अगर आपको इमरजेंसी में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा, और सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, वो अलग। तो भाई लोन सेटल करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बस आपको सही गाइडेंस और सही लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। चाहे वो आप किसी वकील से ले सकते हैं, या किसी फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं, या किसी लीगल एडवाइज़र से ले सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए है, जो भी आपकी परेशानी है, वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और कानून जानना आपका अधिकार है दोस्तों। देखते रहिए, सीखते रहिए, और मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।